हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटी ने छील लिया है संतरा। और मुझे ना 3 दिन से मतलब इतना ज़्यादा फीवर आ रहा है कि एकदम परेशान हूँ। एकदम बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है। तो ये बेटी संतरा छील के लाई कि मतलब थोड़ा एनर्जी मिलेगा मम्मी को, तो थोड़ा आराम होगा। लेकिन वो है कि खाया भी नहीं जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती वो बोल रही थी कि नहीं मम्मी खाओ खाओ। तो वही मैं लेटे लेटे खा रही हूँ। होली के दूसरे दिन ही ना शाम से मुझे फीवर आना शुरू हुआ और थोड़ा सा गले में खराश होके शुरू हुआ। और खराश तो गले का एक ही बार की दवा खाने में आराम हो गया, लेकिन वही एक बुखार आराम अच्छे से हो नहीं रहा है। और ये देखिए फ्रेंड, ये दूसरे दिन का है, सुबह का समय। तो वही मैं गर्म पानी करके पी रही हूँ। देखिए मेरे बाल में कंघी भी 2 दिन से नहीं पड़ी है। और बेटी इधर खाना बना रही थी तो मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था। उसी में थोड़ा बहुत मैं भी देख रही थी। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी तुम जाओ, तुम क्यों किचन में आई हो। लेकिन वही है ना कि बच्चे करते हैं तो फिर अपने बैठा भी नहीं जाता है। और इधर डिटॉक्स वाटर था, वो भी बेटी बना रही थी, जो सौंफ अजवाइन और धनिया जीरा का पानी जो मैं पीती हूँ वही बना रही थी। इधर सब्जी में छौंक लगाई थी। तो वही मैं उससे बोली कि हटो मैं अब करती हूँ, लेकिन वो कहाँ मानने वाली है, साथ साथ लगी थी। और इधर डिटॉक्स वाटर के लिए जो खीरा और नींबू का बनता है उसको मैं उससे बोली कि बेटा बना कर रख दो, क्योंकि ये सब भी मेरा 5-6 दिन से पूरी तरह से छूटा हुआ था। तो वही बना कर रख रही थी। तो जब ये 2 घंटे हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से पीना चालू करूँगी। तो इधर कद्दू था, उसकी सब्जी थी, तो वही छौंक लगा रही थी। सजल के पापा को ऑफिस जाना था, तो मतलब खाना भी समय से चाहिए था। तो वही अब थोड़ा सा मुझे आज कुछ आराम था तो मैं लग गई थी किचन में। थोड़ा बहुत ही की, मतलब पूरा काम मैं की नहीं, थोड़ा बहुत ही की, लेकिन वही था कि मतलब किचन में थी। और ये इधर देखिए बेटी है आटा लगा रही है, इधर दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, अभी चावल रखना है। तो बोली कि मम्मी आटा थोड़ा सा था, थोड़ा सा और लगा देती हूँ तो फिर वही रोटियां बनाऊंगी। दाल हो गई, उसके बाद मैंने चावल यहाँ पे रख दिया। तो जब खाना हो जाएगा ना तो सजल के पापा को चले जाएंगे जब ऑफिस, उसके बाद तो अभी घर का झाड़ू पोछा कुछ भी हुआ नहीं है। तो वही बच्चे करेंगे थोड़ी देर बाद, सब काम होने के बाद तो वही सफाई का काम शुरू होगा। और इधर डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो गया था। तो बेटी बोली मम्मा आज मैं भी पीऊँगी, तो 1 गिलास मुझे दी, 1 गिलास वो अपने ली। और इधर मैं सेकने लगी थी रोटियां, क्योंकि इसके पापा को खाना देना था। तो वही खाना निकाल कर बेटी दे रही थी और मैं साथ के साथ रोटियां सेक कर दे रही थी। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी फूली फूली रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। और इधर जो आंवले का अचार होता है ना, मतलब वो सजल के पापा ज़रूर खाते हैं खाने पे। तो वही मैं आंवले का अचार उनको निकाल कर और थाली लगा कर उनको दे रही थी। 12 बजने को जा रहा है, अभी मैंने कोई नाश्ता नहीं किया है, ना कोई खाना खाई हूँ। मतलब मन नहीं कर रहा है खाने का। और 3 दिन से इतना ज़्यादा बुखार था ना कि एकदम इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है कि ना कुछ बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। वो तो बेटी है कि सारा काम घर का हो जा रहा है। अब चल रही हूँ, अब क्या लंच क्या ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ करूँगी, मतलब पूरा खाना खाऊँगी। आप लोगों को मेरी आंखें दिख रही होगी ना, अभी भी स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। 3 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब बुखार था, बहुत तेज़ वाला। और होली के दूसरे दिन से शुरू हुआ बुखार। आज कुछ थोड़ा सही लगा है तो उठकर थोड़ा बहुत काम की हूँ। वो भी बच्चे बहुत बोल रहे थे कि नहीं तुम जाओ जाओ हो जाएगा सारा, लेकिन है ना बच्चे करते हैं तो अपना मन नहीं मानता है। तो कुछ थोड़ा बहुत की हूँ, अभी नहा कर आई हूँ। इसके पहले मैं मन ही नहीं कर रहा था, 2 बार गई नहाने के लिए, फिर वापस आके लेट गई। मतलब एकदम बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। तो चल रही हूँ अब खाना खाने।
रोटी को ना यहीं पे तोड़ लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए जितना छोटा टुकड़ा हो जाए। तो एक रोटी में 32 से 33 टुकड़े से ज़्यादा हो जाए कम नहीं करती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह रोटियों को तोड़ लूँगी। अब मैं चलती हूँ खाने। देख सकते हैं आप लोग मेरी थाली, थोड़ा सा चावल ले लिया है, सब्जी है, इधर अचार है लहसुन वाला, इधर दाल है। इधर मैं टीवी देखते देखते खाना खाने बैठ गई। तो देखिए मैं आप लोगों से कई वीडियो में भी पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसी तरह चम्मच में थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल और एक छोटा रोटी का टुकड़ा रखकर इसी को मैं 32 बार ऐसे चबा चबा कर खाती हूँ। मतलब हर निवाले को बस वही 32 बार चबाना है और कुछ करना नहीं है। 32 से ऊपर हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वही मैं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा लेकर ही खा रही थी। उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीऊँगी, फिर बाद में उसके फिर पानी पीऊँगी। तो यही है मतलब 32 बार वाला फार्मूला, और कुछ अलग से नहीं है। बस जो भी खाना है हमें 32 बार चबाना है और धीरे धीरे आराम से चबा चबा कर खाना है। बस मैं यही अपने वेट लॉस के लिए करती हूँ और कुछ अलग से नहीं करती हूँ। ग्रीन टी पीती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है जो कि वो भी बंद है। इधर 1 हफ्ते से सब कुछ बंद था, 32 बार भी नहीं हो पा रहा था। तो एक्सरसाइज तो ऐसे ही बंद थी, टहलना बंद था, सब बंद है इधर। तो आज से थोड़ा आज आराम हुआ है तो सोची कि आज से शुरू कर देती हूँ। तो वही मैं आज खाना तो ऐसे 32 बार करके खा रही हूँ, लेकिन आज तो ऐसे भी एक्सरसाइज टहलना ये सब हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी भी बहुत पूरी बॉडी एकदम वीक हो गई है बुखार की वजह से। तो खाना खाने में मुझे आधे घंटे का समय लग गया और देखिए उतने चावल में से इतना चावल खाया नहीं गया। मतलब थोड़ा सा ही खाने से ना, ज़्यादा बार बार कुछ कर खाने से, थोड़ा सा ही खाने से पेट पूरी तरह से भर जाता है। और इधर मैं आ गई थी किचन में, तो मुझे खाना था दवा दोपहर वाली। तो वही मैं पानी लूँगी, 1 घूंट पानी थोड़ा सा पीऊँगी, उसके बाद बस दवा खाने तक की ही पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे पानी फिर 1-1.5 घंटे बाद पीना है। तो चलती हूँ मैं दवा लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ अपनी जो डोलो 650 mg। तो यही 3 टाइम मतलब चल रही है और सुबह शाम तो एंटीबायोटिक है। तो वही मैं अब खाने लगी हूँ। देखिए कुछ कपड़े छत से धुल कर लाई थी, इसको अभी फोल्ड करना है। कुछ कपड़े थे जिसको बेटी ने फोल्ड कर दिया है। और जब खुद बिस्तर पे पड़ जाओ ना तो घर इतना बिखरा बिखरा, इतना काम हो जाता है। बच्चे कर रहे थे लेकिन बच्चे सजल के पापा सब लोग मिल के कर रहे थे, झाड़ू पोछा, खाना तो बेटी बना दे रही थी, सजल और सजल के पापा झाड़ू पोछा ये सब कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाता है ना, जो हम लोग करते हैं वो चीज़ हो नहीं पाता है। इधर 2 दिन तो पूरा मैं छुट्टी ली थी स्कूल की। तो स्कूल गए, हम जाने की स्थिति में ही नहीं थी कि मैं जाऊं स्कूल। और आज तो गुड फ्राइडे की छुट्टी है, घर पे ही हूँ। और इधर 1 हफ्ते से मेरा 32 बार वाला डाइट भी फॉलो नहीं हो रहा था। 1 हफ्ते का मतलब जिस दिन मैं लखनऊ गई उसी दिन से छूटा था, दूसरे दिन अयोध्या, उसके बाद होली था। इधर 3 दिन से बीमारी चल रही थी, 3 दिन पूरे मतलब बीमार थी। आज चौथा दिन है लेकिन फिर भी आज ठीक हूँ। मैं सुबह ही बोली कि मुझे थोड़ा बहुत काम करने दो तुम लोग, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और लग रहा था कि मैं एकदम बीमार हूँ। 3 दिन बाद तो आज मैं अपने बाल में कंघी की हूँ। इतना सर में दर्द, कंघी करने का मन ही नहीं कर रहा था। बेटी लेकर आई कल कंघी, मम्मी बैठो हम कंघी कर दे रहे हैं। मतलब बाल छूने देने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा। और हुआ क्या, शुरू में ना वैसे गले में थोड़ा सा खराश हुआ, जुकाम भी नहीं था, गले में थोड़ा सा खराश हुआ, उसी को लेके फिर जो फीवर चढ़ा कि हम आपसे बता नहीं। होली वाले दिन ही रात में सर में दर्द शुरू हुआ और वही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज तो कुछ घर समेटी हूँ, बहुत ज़्यादा घर बिखरा हुआ था। बच्चे की तरह करेंगे, हम लोगों की तरह तो कर नहीं पाएंगे। और आज क्या था कि आज फ्राइडे था
और मैं शुक्रवार का व्रत रहती हूँ। तो सजल के पापा सुबह बहुत बोले हैं, व्रत भी नहीं रहने दिए हैं, कसम वगैरह खिला के गए हैं कि व्रत नहीं रहना है। भी ना इतना वीकनेस फील हो रहा है। कल से तो मैं वो मंगाई हूँ इलेक्ट्रॉल, उसको घोल कर पी रही हूँ, थोड़ी उससे एनर्जी मिले। तो इसी से आज व्रत भी मेरा छूट गया, नहीं हूँ। और यही सब है। अब चल रही हूँ, 1 घंटे बाद फिर ग्रीन टी लूँगी। तो चलती हूँ थोड़ी देर आराम करने। अब मतलब सोने का मन भी नहीं कर रहा है। सोए सोए ना पूरा पीठ में इतनी ज़्यादा दर्द, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ सोने से भी। और दवा खा के जब सो रही हूँ तो फिर ऐसी मतलब नींद लग रही है, या दवा का असर है जो भी हो, आँख खुल ही नहीं रही है, वो हाल हो जा रही है। तो आज तो एकदम सही होना है। अब मतलब चाहे दवा से सही हो चाहे अपने से, लेकिन सही होना है, क्योंकि कल से फिर स्कूल है। और हो सकता है कल मेरी ननद भी आए, उन लोगों को भी जाना है, तो 1-2 दिन यहाँ पे भी रहेंगी। तो अच्छा भी नहीं लगता है घर में कोई हो, और वो भी लड़कियां जब घर में आती हैं तो वैसे ही घर चहल पहल ही अच्छा लगता है। एक लोग बीमार रहे, लेटे रहे, अच्छा नहीं लगता है। तो आज तो हर हालत में ठीक, मैं सुबह बोली जब मैं काम सारा करने लगूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तो बच्चे बोल रहे हैं अपनी हालत नहीं देख रही हो और काम करने का पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं बहुत सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन है ना कि लेटे लेटे और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। और थोड़ा चलते फिरते रहने से तो कल तक तो ऐसे भी चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ आज ठीक है, ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है शाम तक ठीक हो जाऊंगी। दवा एक बार दोपहर वाली खा ली, सुबह की दवा तो मैं एक बिस्किट चाय के साथ लेके खा ली थी, क्योंकि फीवर तो था नहीं, लेकिन डर लग रहा था कहीं फिर आ गया तो। फीवर चढ़ रहा है ना तो एकदम मतलब पूरी शरीर काम ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी जरा सा। तो दवाई इतने टाइम भी खा ली हूँ, 3 टाइम डोलो खाना है, बाकी जो एंटीबायोटिक वगैरह है वो 2 टाइम खाना है। तो यही सब है। कपड़े वगैरह अभी सबको तो मैं रखूँगी शाम को, इतने टाइम तो कुछ नहीं करूँगी, इतने में ही एकदम थक गई हूँ। और इस कपड़ों को फोल्ड करना है तो कपड़े वाला काम शाम को करूँगी। चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से 1 घंटे बाद ग्रीन टी के टाइम। और इधर मैं गई थी मैं आराम करने, लेकिन वही एक काम होता है ना, तो जब सही रहता है मतलब तबीयत ठीक रहती है तो ऐसे आराम भी नहीं किया जाता है। तो कई दिनों से ऐसे जो मतलब काला जाम बनाई थी उसका जो चाशनी था वो रखा हुआ था, सोची कि इतना फेंक दूंगी तो मतलब क्या फ़ायदा है ना। तो उस चाशनी को मैं इस कढ़ाई में, देखिए मैं एक नई रेसिपी तैयार कर रही हूँ। और रेसिपी में क्या है, वो किसी की रेसिपी नहीं है, बस मैं सामान वेस्ट न जाए इसीलिए उसका यूज कर रही हूँ। तो जो चाशनी थी उसको कढ़ाई में ऐसे गरम करके और अच्छे से पहले मैं उसको पका ली। उसके बाद ना थोड़ा सा बचा हुआ था, वो जो गुजिया वाला मसाला बना था वो बचा था, थोड़ा सा खोआ था। तो इन सबको मैं उसी चाशनी में डालकर और अच्छे से जो बर्फ़ी वाली होती है, बर्फ़ी जैसे जमाई जाती है उस तरीके से मैंने करके फिर उसको बर्फ़ी बनाने के लिए मैं ऐसे कढ़ाई में सबको मिलाकर अच्छे से पकाऊंगी। तो वही मैं पका रही थी, सब मतलब सब डाल दी, बस वही था कि वीडियो स्किप हो गया, दिखाना मैं भूल गई थी। तो सबको डालकर अच्छे से पका लेती हूँ। और इधर जब किनारे किनारे वैसे जब चीनी जैसे जमता है उस तरह होने लगा था ना, तो मैं गैस बंद कर दी थी। तो अब इसको मैं चलाते हुए ठंडा करूँगी। तो साथ में मेरा डिटॉक्स वाटर था, इसको भी मैं सोची कि इसी तरह साथ में थोड़ा थोड़ा करके पीती रहूँ। और आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पानी मैं मतलब ऐसे खड़े होकर पी रही हूँ, पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, ये बहुत नुकसान करता है मतलब हमारे शरीर के लिए। लेकिन वही काम करते करते थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है इस तरह, काम करते करते पी लेती हूँ। तो इधर देखिए ये बर्फ़ी जमने के लिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह तैयार है। तो ये मैं देख रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं ना है। और मैंने एक थाली में ना इसमें घी ऐसे नीचे लगा ली थी। तो अब मैं इसमें बर्फ़ी को अच्छे से ऐसे फैला दूँगी तो ठंडा हो जाएगा।
ऐसे मैं इसको फैलाकर फिर थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर फिर इसे ऊपर से ऐसे थपकी दे दी ना, तो एकदम मतलब ऊपर से अच्छे से चिकना हो गया था। तो अब मैं वही चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो बहुत हल्का फुल्का गर्म है, लेकिन अच्छे से जम गई है बर्फ़ी। और देखिए मैं अब इसको काट लेती हूँ, जैसे पीस मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं काट लूँगी। तो वही है कि सूजी इसमें था, खोआ था और चीनी थी, बाकी जो उसमें डाला गया था किशमिश, चिरौंजी, नारियल वगैरह जो भी था सब था, मतलब पूरी गुजिया वाला मसाला तैयार था। लेकिन फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से ना फिर हिम्मत नहीं की कि नहीं दोबारा फिर मैं गुजिया को लेके बैठूं बनाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। तो वही जब मैं चाशनी देखी तो सोची कि चलो इसी में थोड़ा सा खोया बचा हुआ था तो डाल के मैं बर्फ़ी जमा देती हूँ। और आपसे बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी जमी थी। मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया कि जब सूजी की बर्फ़ी बन सकती है तो ये भी तो सूजी का ही सारा मिश्रण है। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो भी तो गुजिया तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। और बना भी बहुत टेस्टी था, गुजिया से थोड़ा सा भी खराब नहीं बना था। इंसान को इंसान बनाया जा रहा है मेकअप करके। बोल रही मम्मी बीमार दिख रही हो तुमको, हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। कोई भी लगा दो। ये देखो, ये कलर देखो, ठीक वही लगाओ। ये देखो ये लाइट ब्राउन, तुम्हारे पास लाइट ब्राउन ट्राई करने को। हाँ, इधर बेटी थी तो बोल रही थी मम्मी तुम कैसी लग रही हो, 3 दिन से एकदम कुछ की नहीं हो, तो लाओ मैं तुमको ऐसे बस वही लिपस्टिक लगा रही थी और कुछ नहीं। तो कहीं से ली थी, दिखा रही थी मम्मी कौन सा लगाऊं। हम कह लो अपने भाई अपने मन का भी थोड़ा बहुत कर लो, है होता है ना बच्चों को कुछ करने का। तो वही खाली समय था तो बैठी थी तो वही सब कर रही थी। मतलब उसका मन ना मेकअप वगैरह करने में बहुत ज़्यादा लगता है, अच्छा भी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा नहीं करती है, अच्छा भी करती है। हाँ पता चल रहा है, कितनी सुंदर लग रही है। ये शैम्पू के ऊपर देख तो कितनी सुंदर। इसे में क्या जरूरत है, इसी तरह देख रहे हैं। बाकी शादी में ये शेड लगाओ भी तुमको फेमस हो जाओगी। बस हो गया तुम्हारा, हो गया। नारी लग रही है। हाँ ठीक हो गया, लग रही हो, हाँ हो गया। चलो पूछो मैं हम जा रहे हैं। अब इधर हो गई थी शाम की टाइम, तो मैं आ गई थी छत पे और आटा ख़त्म हो रहा था, तो वही गेहूँ थोड़ा सा धुल के रखी थी। तो इसको मतलब साफ़ ही था, इसको थोड़ा सा बस वही ऐसे झरने में लेकर झाड़ना था और फिर देना था पीसने के लिए। तो वही मैं आकर ऊपर कर रही थी, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा था नहीं, क्योंकि कई दिनों से था पीसने के लिए देने के लिए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो साफ़ नहीं कर पाई थी। तो वही बैठ गई थी करने के लिए। तो कर लेती हूँ इसको और देती हूँ आटा पीसने के लिए। और वैसे भी ना अब गर्मी आ रही है तो अब शाम के टाइम छत पे बैठना मतलब या बाहर कहीं भी ऐसे बैठना बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो वही थोड़ा सा ये करने के बाद फिर थोड़ा सा छत पे ऐसे हम लोग घूमे टहले, बेटी भी तब तक आ गई थी छत पे। तो वही मैं दिखा रही थी, मतलब अभी दिन है थोड़ा बहुत, तो कुछ कपड़े थे ऊपर उसको लेकर मैं जा रही थी नीचे। तो फ्रेंड मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।